जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम फरवरी 2024 जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। उसके बाद सभी प्रश्नों को आपको खुद के मन से अच्छे से लगा लेना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर भी डेफिनेटली आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, चलते आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। रामन को अगर 1 2 3 2 5 लिखा जाए और दिनेश को 6 7 5 4 8 9, तो बताओ हमन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये जो रामन है, इसको जो लिखा गया 1 2 3 2 उसके बाद 5, और यहाँ पर लिखा गया DINES। दिनेश को क्या लिखा गया यहाँ पर 6 7, उसके बाद में लिखा गया 5 4 8 9। उसी प्रकार हम लोगों को समझकर लिखना पड़ेगा कि HA, उसके बाद MAM को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो, अगर यहाँ पर जो शब्द पूछा जाए, अगर उसमें प्रयुक्त सभी अक्षर अगर ऊपर दिए गए शब्दों में मिलते हैं, तो इसका मतलब यह है, जैसे कि यहाँ पर हम एच को समझेंगे। एच को यहाँ कितना लिखा गया 9, तो यहाँ भी एच को उठाकर हम कितना लिखेंगे 9। और उसके बाद में यहाँ पर ए को कितना लिखा 2, तो यहाँ से भी ए को कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद एम को हम ऊपर शब्दों में देखेंगे, यहाँ कितना लिखा गया 3, तो यहाँ पर भी एम को 3 उठा के लिखना है। यहाँ पर ए को फिर से क्या लिखा गया 2, तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। और उसके बाद एम को यहाँ पुनः क्या लिखा गया, तो एम को यहाँ पर 3 लिखा गया, तो यहाँ भी उठाकर 3 लिखेंगे। इस प्रकार से HAMAM को क्या लिखा जाएगा 92323। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को UGQ लिखा जाता है, तो RAT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो समझने वाली बात पुनः ये हो जाती है कि ये जो TEN लिखा गया, इसको यहाँ पर ये जो लिखा गया UGQ किस प्रकार से लिखा गया, हम उसी प्रकार से RAT को लिखेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का कंसेप्ट हो सकता है क्या, तो यहाँ पर T20 नंबर, E5 नंबर, N14। U अंग्रेजी वर्णमाला में 21 पे आता है, G7 पर और Q 17 पर। तो यहाँ पर आप ये समझो कि 17 को 20 को 21 बनाया मतलब +1 किया, और 5 को 7 बनाया मतलब +2 किया, और 14 को 17 मतलब +3 किया। इसी प्रकार RAT को लिखेंगे तो R18 A1 T20। पहले साथियों, यहाँ भी +1 +2 और +3 आपको कर देना है। तो 18 में 1 जोड़ेंगे 19, और 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 होगा। प्यारे साथियों, 19 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में एस आता है, और 3 नंबर पर सी आता है, और 23 नंबर पर डब्ल्यू आता है। इस प्रकार हम लोग RAT को क्या लिखेंगे, SCW। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। मतलब यहाँ पर आपको यह समझना है कि 65 और 8 में जो संबंध है, वैसा ही संबंध 82 और किस में होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं 65 से 8 या 8 से 65 बना। तो हम समझेंगे 8 का वर्ग आप सभी जानते हैं कितना होता है 64, और यदि मैं 64 में 1 जोड़ूंगा तो मेरे पास 65 आ जाएगा। इसी प्रकार ये 82 बनाना है भाई, 8 से हमने बनाया 65, तो यहाँ पर 82 किससे बनेगा, तो यहाँ पर आप ये समझो कि 9 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 81 होता है, और 81 में अगर 1 जोड़ा जाए तो कितना आएगा 82। तो यहाँ पर किससे 82 बनेगा, 9 से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विषम विकल्प कौन सा है। पहले साथियों, 4 शब्द आपको दिए, एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। विषम मतलब असमान बताना है, तो राइट आंसर आपको एडमिरल याद रखना है। अब आप कहेंगे सर असमान ये कैसे हो जाएंगे, तो ये जो ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर 3 शब्द हैं, ये तीनों याद रखना थल सेना के अधिकारियों की रैंक है, जबकि ये जो एडमिरल है, याद रखना ये जल सेना की एक रैंक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हमने चूज किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है आपके पास, निम्नलिखित अक्षरों में से असंगत की पहचान करें। डियर, असंगत का मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग है। तो देखो यहाँ पर असंगत क्या हो, जैसे ए लिखा, एफ लिखा, ई लिखा और जेड लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? तो देखो, अगर यहाँ पर ए को बनाने के लिए कितनी रेखाओं का यूज हुआ है? 3 का। एफ को बनाने के लिए भी कितनी लाइन का यूज हुआ है? 3 का। और जेड को बनाने के लिए भी कितनी लाइन का यूज हुआ है? 3 का। जबकि यहाँ पर ई को बनाने के लिए कितनी लाइन का यूज हुआ? 4 लाइन का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। मतलब यह आकृतियों में असमान बताना है। ए बी सी डी 4 आकृति आपको दी है, इनमें असमान है, 3 एक जैसी। तो देखो, आपको बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा? तो ये देखो, पहली आकृति के एक ही बिंदु से तीनों तीर निकल रहे हैं, और आकृति बी में भी तीनों जो तीर आपको दिखाई दे रहे हैं एक ही बिंदु से शुरू होते हैं, और ऑप्शन नंबर सी में भी ऐसा ही होता है। बाकी डी वाली आकृति में देखो, ये तीर अलग अलग जगह से स्टार्ट हुए हैं, तीनों तीर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 7 नंबर की। राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी, तो श्याम की दिशा की ओर देख रहा था। डियर, आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको आमने सामने दो लोगों को खड़ा करना है। अब इन दोनों का आपको बहुत अच्छे से दायां और बायां समझ लेना है। जो ऊपर देख रहा है इसका दायां इधर होगा, और ये इधर ऊपर देखने वाले का बायां इधर होगा। क्लियर? इसी प्रकार ऊपर वाले आदमी का दायां बायां भी आपको समझना है, तो इसका दायां इधर हो जाएगा और इसका बायां इधर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला आगे समझो। सुबह का टाइम था और यहाँ परछाई को समझना है। ऐसे क्वेश्चन में परछाई को समझना है। तो यहाँ पर बोला गया राम की छाया शाम के दाहिनी ओर बन रही थी। शाम को कहीं भी बिठा लो, राम को कहीं भी बिठा लो, तो एक को राम मान लो और एक किसी को भी शाम मान लो, कभी गलत नहीं होगा। बट आपको परछाई पर ध्यान देना। परछाई किधर थी? तो आप कहोगे राम की छाया शाम के दाहिनी ओर बन रही थी। छाया राम की थी और किधर बन रही थी? शाम के दाहिनी ओर। डियर, दाया इधर है शाम का, तो परछाई भी राम की इधर आ रही थी, मतलब परछाई इधर थी। अब परछाई जब इधर जा रही थी, मॉर्निंग का टाइम था, तो सूर्य इधर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो सूर्य था वो इधर था, तब तो परछाई इधर जा रही थी। ठीक है, तो मॉर्निंग टाइम में सूर्य की दिशा में होता है, पूर्व में होता है, तो ये दिशा पूर्व थी। और हम जानते हैं पूर्व के सामने क्या होता है? पश्चिम। हम बात करें रियल में भी पूर्व यही होता है और पश्चिम यही होता है। तो ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तर। नीचे वाली दिशा क्या होती है? दक्षिण। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शाम किस दिशा में देख रहा था? शाम नीचे देख रहा था। नीचे कौन सी दिशा? दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। ठीक है, मोनिका के पति राहुल के क्या लगते? तो देखो, यहाँ बढ़िया सी चीज ये पूछा है कि राहुल की एक माँ है, तो हम लिखेंगे राहुल को, और हम बनाएंगे एक इसकी माँ को। तो राहुल की माँ के बारे में बात किया जा रहा है। ये मोनिका के पिता की इकलौती क्या है? ये यहाँ पर बोला गया इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, मतलब ये इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। तो देखो मेरी बात सुनो, राहुल की माँ, अगर मैं इसको मोनिका बना दूं, तो यहाँ पर देखो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री कौन रहेगी? खुद मोनिका ही रहेगी, है ना। मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री कौन रहेगी? मोनिका ही रहेगी। मतलब ये मोनिका राहुल की खुद क्या है? माँ है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा? मोनिका के पति राहुल के क्या लगते? तो मोनिका यदि राहुल की माँ लगती है, तो मोनिका के पति इसके क्या लगेंगे? पिता लगेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पिता। ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर। अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा? यदि दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित है, मतलब यहाँ पर ये जो NABMODINT दिया, इन अक्षरों को अर्थपूर्ण बनाना है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, और ऐसा शब्द बनेगा जो एक खेल से संबंधित है। देखो यहाँ पर अगर मैं बी से शुरू करूं, मैं यहाँ पर लिखूं अगर बैडमिंटन, जैसे आपने सुना होगा BAD बैड,
है ना, उसके बाद IMI एंड, उसके बाद में बैडमिंटन की स्पेलिंग यही होती है बैडमिंटन। तो ये खेल का नाम है और ये इन शब्दों को आगे पीछे करने से बन रहा है, तो भाई यही अपना सही जवाब हो जाएगा। बट क्वेश्चन में ये पूछा गया उसका अंतिम अक्षर बताओ, तो यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या आ जाएगा, एन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, दी गई श्रृंखला में, है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह सही संख्या क्या होगी। एक सीरीज हमारे पास लिखी है 541, उसके बाद 149, आगे लिखा 329, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना, तो समझना ये सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। तो यहाँ 41 में से 5 को घटाओ, कितना बड़ी है सीरीज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 36 आगे बढ़ी है। इसी प्रकार 149 में से 41 को घटाना, इधर 8 बचेगा, 4 में 4 गया 0, 108 आगे बढ़ी है। डियर यहाँ पर इसी प्रकार 329 में से अपन 149 को घटाएंगे 0, 12 में 4 गया 8 और यहाँ पर 2 में से गया, मतलब 180 आगे बढ़ी। डियर अभी हमें समझ नहीं आया, बट आप इनका भी डिफरेंस देखो। यहाँ पर 108 में से 36 को घटाएंगे, 16 में से 6 जाएगा, मतलब 8 में 6 गया तो 2 बचा, और यहाँ पर 10 में 3 गया 7, प्लस 72 यहाँ पर डिफरेंस है, और यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 72 का डिफरेंस दिखेगा। तो यहाँ पर 180 में भी हम कितना जोड़ देंगे, 72 को जोड़ देंगे। तो 180 में 72 जोड़ने पर 2 बनेगा, 8 7 15 के 5 कैरी 1, एक में एक जोड़ा 2, 252 आगे बढ़ेगा। तो आपने क्या करना है, 329 में जोड़ देना है, कितना, 252। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9 2 11 कैरी 1 और 2 5 7 और 1 हासिल का 8 बनेगा, 3 2 5, यानी 581 क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, नीचे 4 अक्षर या संख्या समूह दिए गए, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है, इन 4 समूहों का विश्लेषण कर उस समूह को पहचाने जो 3 के समान नहीं है। देखो मेरी बात को समझो, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भैया 4 में से 3 एक साथ समान है, Z M और उसके बाद Y और L, इसको चेक करेंगे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला का कंसेप्ट हो सकता है। Z जैसे 26 नंबर पर आता है, एक छोड़कर यहाँ पर ये 25 है, इसी प्रकार M 13 है भाई, तो यहाँ पर L 12 है। तो देखो इधर एक माइनस है, एक छोड़कर इधर फिर एक छोड़कर एक माइनस है। ऐसा कंसेप्ट क्या बी वाले में भी है, अपन चेक करें RE, उसके बाद QD, तो यहाँ पर चेक करो R से पहले क्या आता है, Q आता है, तो बिल्कुल एक कम है, फिर एक छोड़कर दूसरा भी क्या है, D के पहले क्या आता है, E के पहले D आता है, मतलब ये भी -1 है। तो ये इस प्रकार से ये दोनों तो समान हुए। अब C वाला चेक करेंगे तो A लिखा, N लिखा, उसके बाद B लिखा, फिर O लिखा। डियर यहाँ पर बता दूं, देखो एक छोड़कर एक कम किया तो B से A से एक कम करने पर B नहीं बनता, मतलब यहाँ पर एक जोड़ा गया, और N में एक जोड़ा गया तो क्या बना, O, मतलब यहाँ +1 है। तो हो सकता है कि C वाला करेक्ट हो, बट हम D को भी चेक करें तो VI, उसके बाद UH को लिखा, तो यहाँ V में से एक घटाया क्या आएगा, U आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, और I में से एक घटाकर H आएगा तो बिल्कुल आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, और हरा को बादल कहा जाए, और बादल को नीला कहा जाए, और नीला को यहाँ पर जमीन कहा जाए, तो जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहेंगी। करे साथियों, वैसे आप सभी क्या करोगे कि मछलियां आपके दिमाग में आ रहा है, मछलियां जो होती है कहाँ होती है, आप कहोगे जल में होती है, लेकिन जल आंसर लगाया कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको यह समझना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि जल को प्रश्न में क्या कहा गया। तो प्यारे साथियों, जल को क्वेश्चन में क्या कहा गया, हरा कहा गया, तो मछलियां आपको समझना है कहाँ रहेंगी, हरा में, यानी आपको क्या लगा के आना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13, चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, ठीक है ना। बॉक्स में U की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखो जब भी ऐसी कोई शीट आपको दिखाई दे, या इसे हम खुला पासा भी कहते हैं, और ऐसे में याद रखना इसे बंद करने पर किसी का भी अपोजिट पूछे ना, क्या करोगे, किधर से भी लगातार काउंट करने पर हर तीसरी सतह अपोजिट होती है। जैसे मैं T से अगर काउंट करना शुरू करूं तो तीसरी सतह V मिलेगी,
तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा वी। अब देखो मैं आपको डब्ल्यू से काउंट करूं यहाँ, तो इससे तीसरी सतह क्या मिलेगी यू मिलेगी, तो यहाँ पर डब्ल्यू का विपरीत क्या हो जाएगा यू। अब जो दो सतहें बची हैं ये भी एक दूसरे की विपरीत हो जाती है, मतलब एक्स एस का विपरीत क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ सबके एक दूसरे विपरीत मिल गए, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा यू का अपोजिट, तो यू का क्या हो जाएगा डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, डेडिकेट एक शब्द दिया है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। हम पहला चेक करें, डीई तो बिल्कुल डीई मिला, सीआई मिला तो बिल्कुल सी मिला, आई मिला, डीई मिला, फिर से 2 बार का डी मिला और 2 बार का ई मिला, पहला बनाया जा सकता है। माय डियर ये तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई शब्द आपको डेडिकेट में नहीं मिलेगा, मतलब तीनों नहीं बनाए जा सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। तो डियर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे आपने तुरंत एक वृत्त बनाना है, और केंद्र की ओर मतलब अंदर की ओर मुंह करके टोटल कितने लोग हैं 6। इन 6 लोगों को इस प्रकार आमने सामने आपने बिठा लेना है। तो कितने हुए अभी 1 2 3 4 5 और 6 लोग अपन ने बिठा लिया आमने सामने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला यहाँ पर, क्वेश्चन ने ये कहा कि एफ ए के है ना दूसरे बाएं और पर है, तो सबसे पहले हम ए को बिठाएंगे, और पहली बार वालों को आप कहीं भी बिठा लो। और एफ कहाँ बैठेगा बाईं और दूसरा, तो पहला दूसरा ए का बायां इधर रहेगा, तो पहला दूसरा यहाँ पर कौन आ जाएगा एफ आ जाएगा। बी के बारे में बोला बी ए के है ना दूसरे दाईं ओर पर है, बी कहाँ बैठेगा ए का दायां दूसरा, तो ए का दायां ऊपर रहेगा, और पहला दूसरा यहाँ पर किसको बिठा देंगे हम लोग बी को बिठा देंगे। अब बोला क्वेश्चन में आगे ए डी का है ना बाएं पड़ोसी, ए कहाँ बैठा डी के बाएं, तो अब डी को सेट करना और डी को ऐसी जगह सेट करना है कि उसके बाएं ए बने, तो हम डी को यहाँ सेट कर देते हैं, क्योंकि डी का बायां इधर रहेगा तो यहाँ पर ए बैठ जाएगा। सी के बारे में बोला एफ और बी के बीच बैठा है, एफ और बी के बीच, तो एफ भी बैठा बी भी बैठा, तो इनके बीच में किसे बिठा देंगे सी को बिठा देंगे। क्लियर। अब एक व्यक्ति अपने पास बैठा है, ए का बाईं पड़ोसी ई है, तो ए का बायां नीचे और यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ई आ जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से 6 लोग आपने बिठाना है। क्वेश्चन में बोला एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी देखो कौन कौन दिखाई दे रहा, सी भी दिखाई दे रहा है और ई भी दिखाई दे रहा है, तो सी आपने लगा देना है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में गायब संख्या बताएं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो प्यारे साथियों इसका क्या करना आप लोगों को, यहाँ पर देखो जब ऐसा पैटर्न आया है एग्जाम में, तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं इन दोनों 5 और 3 से लेकर क्या बनता है 64। तो देखो कैसे बनाना है, अपने को 3 को और 5 को जोड़ना है, तो अपना बना 8। अब 8 का यदि हम स्क्वायर करें तो क्या बनेगा 64। इसी प्रकार यहाँ ये बाहर वाले जो 2 नंबर दिखाई दे रहा है 5 और 4, तो 5 और 4 को जोड़ के देखें तो कितना बन रहा है 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 81, अंदर वाला बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ बाहर से अपने को 36 बनाना है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 36, तो ये अंदर वाला बन चुका है। इसी प्रकार अब 6 और 4 से क्या बनेगा अपना आंसर बनेगा, तो 6 और 4 को सबकी भांति जोड़ देना है, तो कितना बनेगा 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 100, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 100 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर प्लस का मतलब भाग, क्वेश्चन ने बोला कि तुरंत आपने लिख लेना प्लस का मतलब क्या होता है भाग होता है। क्वेश्चन ने बोला माइनस का मतलब गुणा है, तो आपने तुरंत लिखना कि माइनस की जगह हमें क्या लगाना है गुणा। और ये कह रहा है ये जो आपको आड़ा डंडा दिखाई दे रहा है इसका मतलब लगाना है प्लस। क्लियर। और यहाँ पर आगे बोल रहा है कि स्टार, ये स्टार का मतलब आपने माइनस लगाना है, तो इस समीकरण का मान बताना है। तो आपने क्या करना है, सबसे आसान काम 48 लिखा, उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब चेक करो क्या बोला क्वेश्चन भाग, तो यहाँ पर भाग लगाना और लगाना 12। ठीक है। फिर यहाँ पर आड़ा डंडा दिखाई दे रहा है, तो आड़े डंडे का मतलब क्या बताया प्लस, क्वेश्चन ने बताया, तो हमने लिखा प्लस और फिर लिखा 15, फिर लिखा स्टार, और स्टार का मतलब हमें क्या लगाना माइनस और लिखना 2, फिर लगा माइनस, तो माइनस का मतलब हमें क्या बताना गुणा,
और गुणा लगा के क्या लिखना है 5। इसको सोल्व करना है बोर्डमास रूल से। सबसे पहले 12 का भाग लगेगा, सबसे पहले भाग लगेगा 48 में 4 बार, ठीक है। फिर उसके बाद होगा गुणा, तो 5 गुणा 2 हो जाएगा 10। बाकी को ऐसा लिखो 4 + 15 और उसके बाद माइनस कितना बना 10। अब प्लस प्लस को जोड़ो, 15 4 19 हो जाएगा। 19 में से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा 9। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास दिया है कथन और निष्कर्ष। कौन सा निष्कर्ष कथनों से अनुसरण करेगा। तो कुछ मुर्गियां बतख हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे मुर्गी का, ठीक है। और मुर्गी का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा बतख, तो आपने लिखना है बतख हैं। क्लियर। आगे बोला सभी बतख कबूतर हैं, तो ये सारे बतख किसके अंदर आ जाएंगे, कबूतर वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से आपने डायग्राम बनाना है। अब निष्कर्ष को पढ़ना है। कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, तो बताओ मुर्गियों का कुछ हिस्सा कबूतर बना, हाँ, पहला वाला अनुसरण करेगा। कुछ कबूतर बतख हैं, कबूतर का कुछ हिस्सा बताओ बतख के अंदर है क्या, मतलब कबूतर का कुछ हिस्सा बतख में है क्या, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी अनुसरण करेगा। तो चूज क्या करना है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष गैर लीप वर्ष, मतलब वो लीप वर्ष नहीं था, कि पहली मार्च को कौन सा वार होगा। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में हमें ये बोला कि किसी वर्ष में 10 जनवरी का जो 10 जनवरी का दिन था वो गुरुवार था, बृहस्पतिवार को हम गुरुवार कह सकते हैं। और ये कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि पहली मार्च का मतलब 1 मार्च को कौन सा दिन था। तो डियर इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, जनवरी से हमें जाना है, क्या जनवरी से जाना है मार्च, तो जनवरी फरवरी और मार्च को हम लिखेंगे। अब देखो जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 10 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बाद और 1 मार्च तक दिनों की संख्या काउंट करना है। तो 10 जनवरी तक के दिनों को हटा दिया जाए 31 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा, 21 दिन तो जनवरी के बचेंगे। और लीप वर्ष नहीं था तो साधारण वर्ष का फरवरी 28 दिन का होता है। और मार्च की अगर हम बात करें तो 1 मार्च तक हमें जाना है बस। तो ये टोटल दिनों को लिख लेना है और उसके बाद इन सब में लगाना 7 का भाग और शेषफल को निकालना है। 7 या 21 मतलब 0 शेष बचा। अब यहाँ पर 7 चुको 28 मतलब यहाँ भी 0 शेष बचा। तो फाइनली इन सबको जोड़कर अगर 7 का भाग भी लगाते तो शेषफल कितना आता, हमारे पास 1 आता। तो डियर अब आपको क्या करना है, समझना है कि कैलेंडर में हमें आगे जाना है या पीछे। तो 10 जनवरी का दिन दिया है और 1 मार्च का पूछा है, मतलब मार्च बाद में आता है, तो कैलेंडर में आपको आगे जाना है। तो आपको क्या करना है, गुरुवार में 1 जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास मोस्ट आईएमपी है। एक दर्पण में एक शब्द देखने पर दिखने वाला शब्द बताया, ये वाला, ठीक है। तो शब्द का सही स्वरूप क्या होगा, मतलब यहां पर दर्पण प्रतिबिंब दिया है, रियल प्रतिबिंब बनाना है। तो देखो यहां अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं और यहां अगर मैं दर्पण रखूं तो दर्पण में मेरे को पहले क्या दिखाई देना चाहिए, एम दिखाई देना चाहिए। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दायां साइड बाईं ओर चला जाता है और बायां साइड दाईं ओर चला जाएगा। तो एम लास्ट में था इस शब्द में, तो फर्स्ट में आना था एम। तो भैया ये तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एम यहाँ शब्द में भी लास्ट में है और प्रतिबिंब में भी लास्ट में, ऐसा नहीं होता है। अब आप कहोगे सर यहाँ एन एन फर्स्ट में है, तो भैया कहने का मेरा तात्पर्य यह है, यहाँ पर देखो एम फर्स्ट में था तो प्रतिबिंब में लास्ट में दिखाई दे रहा है, और फिर बारी एक ही है तो बिल्कुल एक ही है। फिर यहाँ आर दिखाई दे रहा तो आर का बिल्कुल बायां साइड दाईं ओर घूम चुका है। और उसके बाद बात करें ई की, तो प्रतिबिंब में कौन दिखना था, ई दिखना था, बट यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार अपन ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर देखो दाई मतलब लास्ट में आर दिखाई दे रहा, तो आर कहाँ दिखाई देना था, प्रतिबिंब में फर्स्ट में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब अपन बात करें चौथे ऑप्शन की, ये लास्ट में ई दिखाई दे रहा तो ई पलटकर फर्स्ट में दिखेगा प्रतिबिंब में, ठीक है। बारी एन की है तो एन का प्रतिबिंब दिखेगा, तो जो बिल्कुल दिख रहा है। और उसके बाद आर का प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा, लेफ्ट राइट भी घूम गया। पहला ए की बात करें तो ए भी दिखाई दे रहा है और
एम भी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमारे साथ डेली बने रहें और यकीन मानिएगा सिंगल क्वेश्चन भी रीजनिंग में गलत नहीं करके आओगे। जितनी क्लासें आती है सबको अच्छे से वॉच कर लेना। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।